अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहीन नसीर और आज आपके लिए एक और रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। ये रेसिपी है हरीसे की रेसिपी है। 1.5 किलो हरीसा हमने आज बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की आसान रेसिपी। और इसमें जो भी कुछ मैं डालूंगा वो आपने उसी ही क्वांटिटी को रख के डालना है, ज़्यादा या कम नहीं करना है आपने। तो ये बात जहन में रखिएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो ये आधा किलो पहले गंदम लिए हमने और इसको धो लिया है अच्छी तरह। धोने के बाद इसको भिगो दिया था हमने तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा। तो अब ये फूल चुकी है गंदम हमारी। तो एक पतीली लेके हमने उसमें डाल दी है। तो इसको कर लेते हैं बॉयल। और 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाले हैं नमक के और इसको ढक दिया है। तो ये उबाल आ चुका है हमारा। तो अभी इसको अच्छे से हम करेंगे बॉयल। तो ये गंदम बॉयल हो चुकी है, लेकिन अभी ये कंप्लीट बॉयल नहीं हुई जिस तरह की हमें चाहिए। ये कुछ दाना दाना नज़र आ रहा है, तो दाना दाना नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल मेल्ट हुई हुई चाहिए ये। तो कुछ इस कंडीशन में हमें ये रेडी हो चुकी है हमारी गंदम। तो दूसरी तरफ कौरमे का सामान कर लेते हैं। 1.5 किलो गोश्त लिया है बीफ का और 3 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च ली है, सफ़ेद मिर्च ली है, नमक लिया है। काली मिर्च हमने ली है 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून लिया हमने वाइट मिर्चों का और नमक लिया है हस्ब ज़ायक़ा और 2 अदद छोटी प्याज ली हैं। तो ये प्रेशर में हम चलाने लगे हैं। तो कड़वा तेल लिया है हमने। ये कड़वा तेल तकरीबन हमने लिया है 150 ग्राम। तो उसमें ये प्याज को करते हैं फ्राई। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अपना ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा मसाले को कर लेंगे भुनाई। और मसाला थोड़ा सा जब भुनाई हो जाए तो साथ ही गोश्त डाल देंगे। तो गोश्त को भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे पहले। पानी डालने से पहले इसको थोड़ा सा भून लेना है हमने। उससे ये होता है कि टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है इसका। और ये रेडी हो चुका है गोश्त हमारा। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे, इतना डालेंगे पानी कि ये गोश्त डूब जाए। और इसको लगाया हमने तकरीबन कोई 40 से 50 मिनट का प्रेशर। तो 40 से 50 मिनट के बाद ये खोला है प्रेशर हमने। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो गोश्त हमारा गल चुका है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा और गलाना है हमने। तो तकरीबन 15 मिनट का इसको प्रेशर और लगाएंगे। ये मूंग की दाल ली है गोल वाली और चावल लिए हैं, दोनों 25-25 ग्राम हमने ये लिए हैं। और इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना वरना जायका ख़राब हो जाएगा। और जब इसको हमने दोबारा दम लगाया है, तो जब ये दोनों चीज़ें डालनी हैं, पहले कौरमे में ये चीज़ें दोनों नहीं डालनी, मूंग की दाल और चावल, क्योंकि वो नीचे चिपक जाती हैं। तो उसकी वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है इसमें से। यही इसका ट्रिक है। तो ये गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। इसको गोश्त को हम कर लेते हैं अलहदा, क्योंकि हमने इसके पीसेस करने हैं, रेशा रेशा अलग करना है। वो इस वजह से रेशा अलग करना है कि ग्राइंडर में जब हम इसको ग्राइंड करेंगे हरीसे को, तो ये बड़ी बोटियों की वजह से हमारा ग्राइंडर ना ख़राब हो। क्योंकि होममेड बन रहा है, तो होममेड में ग्राइंडर से ही ग्राइंड कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे तो उन्होंने बड़ी मशीनें लगाई हुई होती हैं ग्राइंड करने के लिए। तो गंदम को और कौरमे के सालन को हमने कर दिया है मिक्स और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, क्योंकि गाढ़ा हो चुका था गंदम डालने की वजह से। तो ये गोश्त के हमने रेशे रेशे इस तरह चम्मच के साथ कर लेने हैं, ताकि बड़ी बड़ी बोटियां ना रहें, ग्राइंडर आसानी से इसको ग्राइंड कर दे। तो इसको कौरमे में मिक्स कर देते हैं अब। तो ये कौरमे में मिक्स कर दिया है हमने इसको अच्छे से चम्मच चला देते हैं अब। तो ये कुछ ये कंडीशन आई है कि हर चम्मच में देखें बोटियां ही बोटियां आ रही हैं। तो अब इसको कर लेते हैं हम ग्राइंड। तो हम चॉपर के अंदर ग्राइंड करेंगे। आप लोग जो जग होता है हमारे पास जूसर का, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये जिस तरह हलीम घोटी जाती है, इस तरह ये घुटाई नहीं होता, इसको ग्राइंड ही करना पड़ता है, फिर ही जाके फॉर्म बनता है इसका। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये कुछ इस कंडीशन में हमने ग्राइंड करना है इसको, बिल्कुल ये देखें बहुत शानदार ग्राइंड हो चुका है।
तो ये सारा हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे बाकी का भी। तो ये हमारा टोटल ग्राइंड हो चुका है, बहुत शानदार बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो कुछ ये गाढ़ा भी है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लेंगे। और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक और गरम मसाला, ये आप अपने हिसाब से, अब इसको टेस्ट के हिसाब से आप मैनेज कर लें। हम क्योंकि थोड़ा सा तेज़ खाते हैं इसके अंदर, तो हमने अपने हिसाब से मैनेज कर लिया है। बाकी ये हमने सामान लिया है, इसके जो कबाब डलने हैं अंदर उनका सामान है। एक सीना ले लिया है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है और ये छोटी प्याज है एक अदद। तो इनको भी हम चॉपर के अंदर चॉप कर लेते हैं सारे सामान को। तो इसके कबाब का इंग्रेडिएंट्स हैं ये। तो ये हमारा कीमा रेडी हो चुका है कबाब्स का। तो कुछ इस कंडीशन में हमने कबाब बारीक बारीक से बना लेने हैं। और ये सारे रेडी हो चुके हैं। और ये अदरक हमने काटी है आधा पाव, ये तड़के के लिए इस्तेमाल होगी देसी घी में। तो अभी हम एक कढ़ाई के अंदर हमने घी डाला है और इसको कबाब को कर लेते हैं फ्राई। तो ये कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। कबाब अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा हमने कलर तेज़ करना है और कुरकुरे कुरकुरे बनाने हैं हमने इसको, क्योंकि फिर ये ना सॉफ्ट हो तो फिर ये हरीसे में जाके और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रेडिश कलर ज़्यादा लेके आना है इसको और कुरकुरा कर लेना है इनको बिल्कुल। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत बने हैं, बहुत शानदार बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। लाजवाब हरीसा हमारा तैयार है, लाहौरी कमर्शियल हरीसा। तो अब इसके तड़के का कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। ये देसी घी हमने लिया है, तकरीबन 1.5 पाव देसी घी लिया है हमने। उसमें आधा पाव अदरक काट के हमने डाल दिया है इसमें। तो अदरक इसमें ज़्यादा डलेगी क्योंकि उसी की खुशबू और उसी का जायका इसके अंदर आएगा। तो ये तड़का हमने लगा दिया है इसको। तो आपने भी इसी क्वांटिटी में रख के इसको बनाना है और इसको डिश आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वांटिटी आप छेड़ेंगे तो ये मज़ेदार नहीं बनेगा और ये जायका इसका ख़राब होगा। तो यही इसकी जो भी रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और शॉर्ट वीडियो बनाई है, वरना वीडियो इसकी हरीसे की लंबी बनती है। तो शाहिद फूड सीक्रेट्स को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूर आगाह करना है आपको हरीसा कैसा लगा। पालक की वीडियो मेरे इस चैनल के ऊपर अलहदा से इसकी पड़ी हुई है, हरीसे वाली पालक, तो वो आपने भी देख लेनी है अगर पालक चाहिए। अल्लाह हाफिज़।